बहू के पिता ने सामान तो दिया है, लेकिन एक भी चीज ढंग की नहीं दी। देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कैसे खरीदना है। ये देखो, इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है? मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है। और ये बेड, इसका डिजाइन भी कुछ खास नहीं है। दहेज में मिले फर्नीचर को देख देख कर मुंह बनाते हुए सुलोचना जी बोले जा रही थीं। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे मुग्धा के ससुर जी अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब जो दे दिया सो दे दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलाव करवा लो। वो तो मैं करवाऊंगी ही। भला ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। सुलोचना जी अकड़ते हुए बोली। अपने कमरे में बैठी मुग्धा सारी बातें सुन रही थी, या फिर ये समझो कि उसे सुनाकर ही सारी बातें हो रही थीं। कितने जतन से, सालों से एक एक चीज उसके पिता ने अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा की थी। अपनी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। फिर भी यहाँ किसी को उन चीजों की कोई कदर नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया और सुलोचना जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे दहेज में मिले फर्नीचर का हुलिया बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में हमारा इतना खर्चा हो गया। बहू, अपने पिताजी से कह देना कि उनका दिया दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ा है। सुलोचना जी अपनी बहू मुग्धा को सुनाते हुए बोली। मुग्धा चुप थी। आखिर कहती भी क्या? अभी इस घर के लिए वो नई ही तो थी। यहाँ का परिवेश उसके मायके के परिवेश से बहुत अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी मुग्धा की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता है, इस बात की शायद यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी पसंद का ही गुणगान करते रहते थे। लेकिन अपनी माँ से मुग्धा को यही शिक्षा मिली थी कि ससुराल में सामंजस्य बैठाने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए सब्र के साथ सबका मन जीतने की कोशिश करती रहना, और वो कोशिश कर भी रही थी। मुग्धा की शादी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों ननदें वापस ससुराल लौट गई थीं, क्योंकि उनके बच्चों के इम्तिहान थे। इसलिए शादी के एक महीने बाद दोनों नंदें कुछ दिन मायके रहने के लिए आ रही थीं। मुग्धा भी इस नए परिवार को जानना समझना चाहती थी, इसलिए वो भी काफी उत्साहित थी। नंदे आई तो सुलोचना जी ने मुग्धा को आवाज लगाते हुए कहा, मुग्धा बहू, दीदी के लिए पानी लेके आओ। ये सुनकर छोटी ननद तपाक से बोली, मम्मी, आप लोग अभी भी भाभी को मुग्धा ही पुकारते हो? कितना ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद ही हमने बात की थी कि भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है? ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं, काम वाली को पुकार रहे हों। कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ाते देख मुग्धा का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी दादी ने उसका नाम मुग्धा रखा था। दूसरी ननद बोली, सच में मम्मी, बहुत अजीब लगता है ये नाम, लेकिन भाभी पर इन्हें देखकर लगता भी है सूट करता है। देखो, नहीं कि आज ये जमाने की हैं। बाल घुटने तक चोटी बना रखी है और बिंदी भी कितनी बड़ी लगा रखी है। हे भगवान, पूरी आइटम है हमारी भाभी। लेकिन अब हम आ गए हैं ना, देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं। आज से तुम्हारा नाम रीटा होगा। नहीं नहीं नहीं, दिया होगा। नहीं दीदी, मुझे तो श्रुति अच्छा लगता है, छोटी ननद बोली। दोनों नंदें आपस में मुग्धा के नाम को लेकर बहस कर रही थीं। मुग्धा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी नंद मुग्धा के पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारी ये 2 गज की चोटी कटवा कर लाती हूँ। आजकल इतने लंबे बाल कौन रखता है। मुग्धा का तो जैसे हलक ही सूख गया। ना, नहीं दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो। अकड़ते हुए बड़ी नंद बोली। अब मुग्धा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, माफ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ। दहेज में मिला फर्नीचर नहीं, जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लोगे। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लाए हैं, तो अब मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ? जिस तरह आप सबको अपने नाम, अपने रंग रूप से प्यार है, वैसे मुझे भी अपना नाम और अपना रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी पसंद के अनुसार रह सके। फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही बदलने की जरूरत होती है? मुग्धा की बातें ऑफिस से आए मुग्धा के पति मोहित ने सुनी तो वो भी बोल पड़ा, दीदी, मुग्धा ठीक कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन
और नाम से कोई शिकायत नहीं है, तो हम क्यों इसके नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं। और सच बताऊं तो मुझे भी मुग्धा के ये लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मोहित की बात सुनकर मुग्धा हौले से मुस्कुरा पड़ी। दोनों नन्हे समझ गईं कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। हमें क्या, रहो इस गंवार के साथ। जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमें मत कहना, मुंह बनाते हुए नंद बोली। लेकिन अब मुग्धा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में जुट गई। दोस्तों, ये घर घर की कहानी है, सब सारी बहुओं के साथ ऐसा होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।